आजाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 5th क्लास की साइंस का 10th चैप्टर एयर एंड वाटर। आज हम हवा और पानी के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम जे लेट क्वेश्चंस करेंगे। वी कैन नॉट फ्लाई ए काइट इफ देयर इज नो एयर और नो वाटर। हम उस जगह अपनी पतंग नहीं उड़ा सकते जहाँ पे क्या नहीं हो, हवा ना हो या फिर पानी ना हो। तो यहाँ पे आएगा नो एयर, जहाँ हवा ना हो वहाँ हम पतंग नहीं उड़ा सकते। वी नीड वाटर फॉर जंपिंग और ड्रिंकिंग। हमें पानी किसके लिए चाहिए होता है? जंप करने के लिए या फिर ड्रिंक करने के लिए। तो यहाँ पे आएगा ड्रिंकिंग। एयर एंड वाटर आर अवेलेबल ओनली ऑन अर्थ और मून। हवा और पानी सिर्फ कहाँ पे मौजूद है? धरती पर या फिर चांद पर। तो यहाँ पे आएगा अर्थ। तो आज हम पढ़ेंगे आगे एयर एंड एटमॉस्फेयर के बारे में। आज हम हवा और एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर फ्रॉम मोर देन अ फ्यू मिनट। We cannot live without water for more than a few days. All living things need air to breathe. The thick blanket of air that surrounds our planet is called atmosphere. This atmosphere is held around the earth by the earth's gravity. हम सिर्फ बिना हवा के सिर्फ कुछ मिनट ही जिंदा रह सकते हैं और हम पानी के बिना भी सिर्फ कुछ ही 2-3 दिन ही जिंदा रह सकते हैं। हर इंसान को, हर लिविंग थिंग्स को सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत पड़ती है। और हमारी धरती के इर्द गिर्द एक ब्लैंकेट जैसी शील्ड होती है जो सराउंडिंग में हम आसमान में एक ऐसी हवा जैसी ब्लैंकेट जैसी शील्ड होती है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, जो हमारी पूरी धरती के इर्द गिर्द होती है। दिस एटमॉस्फेयर इज हेल्ड अराउंड द अर्थ बाय द अर्थ ग्रेविटी। जे अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जे धरती के इर्द गिर्द होती है। द एटमॉस्फेयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। इट हैज़ द एयर वी ब्रीथ, द विंड एंड रेन and the clouds in the sky. It retain heat and block out the harmful rays, ultraviolet radiation of the sun. ये जो एटमॉस्फेयर होता है इसमें काफ़ी सारी गैसेस का मिक्सचर होता है। इसमें जो हवा हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो हवा कहाँ होती है? एटमॉस्फेयर में। इसमें विंड होती है, रेन होती है और बादल होते हैं। और जे क्या करता है, जे शील्ड क्या करती है? जे डायरेक्ट हीट होती है जो सन की, उसको रोक कर, ब्लॉक करके एक जो उसके हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं उनको वहीं पर रोक लेती है और हम तक साफ और सेफ किरणें भेजती है सूरज की। जो सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो बहुत ही खतरनाक रेज होती हैं, वो ये शील्ड उस रेडिएशंस को हम तक नहीं पहुंचने देती। द एटमॉस्फेयर आल्सो प्रिवेंट्स मेंटोर्स फ्रॉम हीटिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर सपोर्ट द लाइफ ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग। इट आल्सो कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड विच प्लांट यूज टू प्रिपेयर फूड। जो एटमॉस्फेयर होता है वो मेंटोर्स को भी कंट्रोल करता है, प्रिवेंट्स बचाता है उन्हें भी। कैसे? हीटिंग ऑफ द सरफेस, धरती के सरफेस को हिट करने से बचाता है। और इसमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो जो धरती पर जिंदगी होती है एनिमल्स और ह्यूमन लाइफ की, उनको जिंदगी देता है। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है जो प्लांट यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। वी ब्रीथ एयर। द फ्रेश एयर वी ब्रीथ इन इज कॉल्ड इनहेल्ड और इंस्पायर्ड एयर।
द एयर वी ब्रीथ आउट इज कॉल्ड एक्सेल्ड और एक्सपायर्ड एयर। जो जिस फ्रेश ताज़ी हवा में हम सांस लेते हैं, जब सांस हम अंदर की तरफ लेते हैं उसे हम कहते हैं इनहेल्ड और इंस्पायर्ड एयर, जो हवा हमारे अंदर जाती है सांस लेने के थ्रू। और जब उस दूसरी तरफ जब हम अपनी जो अंदर की हवा होती है उसको बाहर की तरफ छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, उसे हम कहते हैं एक्सहेल्ड और एक्सपायर्ड एयर, जो हम अपने अंदर की हवा बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। और जो हम इन आवर लंग्स ऑक्सीजन फ्रॉम द इनहेल्ड एयर इज टेकन बाय द ब्लड। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड इज गिवन आउट विद एक्सहेल्ड एयर। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जब हम अपने सांस बाहर छोड़ते हैं तो तब कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। Exhaled air has a higher percentage of carbon dioxide than inhaled air. It is also warmer than inhaled air. जो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर की तरफ छोड़ते हैं वो जितनी हमने ऑक्सीजन ली होती है उससे कहीं ज़्यादा होती है, और जे कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो थोड़ी वार्म होती है, जो हवा हम ऑक्सीजन से कहीं ज़्यादा वार्म होती है। एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग। हवा किसके लिए? किसी चीज़ को जलाने के लिए भी हवा की ज़रूरत पड़ती है। एयर कंटेन ऑक्सीजन विच इज़ नीडेड फॉर बर्निंग, क्योंकि किसी भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और ऑक्सीजन कहाँ होता है? हवा में। जैसे आगे एक एक्टिविटी दी गई है, फिक्स 3 कैंडल ऑन ए टेबल एंड लाइट दैम। कवर द सेकेंड एंड द थर्ड कैंडल विद ग्लास जार। द ग्लास जार ऑन द थर्ड कैंडल शुड बी बिगर दैन द वन ओवर द सेकेंड। वट डू यू ऑब्जर्व? एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग, मोर एयर अलो द कैंडल टू बर्न। इससे आपको क्या करना है, एक टेबल पे 3 कैंडल्स जलानी है, और जो 2 वाली कैंडल्स होंगी उनको आपने एक ग्लास से कवर कर देना है, और उसके बाद जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा आपको उससे यहाँ पे भरना है। आप देखोगे कि जिसमें आपने छोटे ग्लास से कवर किया है वो कैंडल पहले बुझ जाएगी, और जो दूसरी कैंडल है जिसको आपने बड़े कंटेनर से कवर किया है वो थोड़ी देर से बुझेगी, और जो फर्स्ट वाली कैंडल है जो बिना कवर किए हुए जल रही है वो जलती ही रहेगी। लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब हम एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। ट्रोपोस्फेयर, दिस इज द फर्स्ट लेयर अबव द अर्थ सरफेस। द लेयर इज द नियरेस्ट टू द अर्थ। चेंज इन द वेदर टेक प्लेस इन दिस लेयर। ट्रोपोस्फेयर होती है जो फर्स्ट लेयर होती है, जो धरती के नज़दीक वाली लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, उस लेयर को हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। और इसी लेयर में हमारा जो वेदर होता है दिन ब दिन का चेंज होता है। आगे आएगा स्ट्रेटोस्फेयर। द सेकेंड लेयर इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेयर। मैनी जेट एयरक्राफ्ट फ्लाइंग इन दिस एयर। Ozone gas is present in this layer. Ozone absorb harmful ultraviolet rays from the sun. These rays can cause skin cancer. जो सेकंड वाली लेयर होती है उसे हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। जो हमारे हवाई जहाज़ होते हैं वो इस वाली लेयर में चलते हैं, और इस लेयर में एक ओजोन गैस प्रेजेंट होती है जो सूरज की हार्मफुल किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उसको अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। और अगर वो किरणें हमारे तक डायरेक्ट पहुंचती हैं तो हमें उससे स्किन कैंसर भी हो सकता है। मीजोस्फीयर। द थर्ड लेयर इज कॉल्ड मीजोस्फीयर. मेटेरॉइड्स आर द स्मॉल रॉक्स मूविंग अबाउट इन स्पेस बर्न आउट इन दिस लेयर, एंड देयरफॉर दिस लेयर प्रोटेक्ट द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जो लेयर होती है इसमें क्या होता है, जो बर्निंग रॉक्स होते हैं जो स्पेस में अंतरिक्ष में
जो बर्निंग रॉक्स होते हैं, जो पत्थर वगैरह होते हैं, उनसे हमारी धरती को बचाती है। थर्मोस्फीयर, द फोर्थ लेयर इज कॉल्ड थर्मोस्फीयर। स्पेस शटल मूव अबाउट इन दिस लेयर। जो चौथा लेयर होता है हम एटमॉस्फेयर का, उसको हम बोलते हैं थर्मोस्फीयर। आगे है एक्सोस्फीयर। दिस इज द फिफ्थ लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो फिफ्थ लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, उसका नाम है एक्सोस्फीयर। कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर कंटेन वेरियस गैसेस। क्लीन एयर कंसिस्ट ऑफ अबाउट 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड लेस देन 1% ऑफ आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। दिस पार्ट आल्सो कंटेन वाटर वेपर्स, dust and smoke. The percentage of dust, smoke and water vapor in the air may vary according to the environment. हवा में क्या क्या होता है? हवा में सबसे ज़्यादा होता है, अगर क्लीन हवा की बात करें हम, साफ हवा की, तो उसमें सबसे ज़्यादा 78% तक का क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। और 21% क्या होता है? ऑक्सीजन। और बाकी का गैसेस होती हैं जो वो 1% तक की बाकी सारी गैसेस होती हैं। और इस हवा में क्या होता है? वाटर वेपर्स भी होते हैं, डस्ट भी होते हैं, स्मोक भी होती है। और डस्ट और स्मोक का परसेंटेज हम उस एरिया के जिसका हम वातावरण चेक कर रहे हैं, हवा जो चेक कर रहे हैं, उस प्लेस की, उस जगह के एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है कि वहाँ का वातावरण कैसा है। तभी हम बता सकते हैं कि वहाँ की हवा में क्या कौन कौन सी गैसेस कितनी मात्रा में मौजूद हैं। पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग्स। ऑल लिविंग बींग्स नीड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज आल्सो नीडेड फॉर बर्निंग। ऑक्सीजन गैस जो होती है वो सबसे महत्वपूर्ण गैस होती है किसी भी लिविंग बींग के लिए, किसी भी जीव जंतु के लिए ऑक्सीजन गैस सबसे ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ऑक्सीजन, और किसी चीज़ को जलाने के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। आगे आएगा नाइट्रोजन। लिविंग बीइंग डू नॉट यूज नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। प्लांट टेक दिस नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया इन द सॉइल। Nitrogen is also added to the soil by using chemical fertilizer. Animals get nitrogen from plant, meat and fish. जो नाइट्रोजन गैस होती है उसको हम डायरेक्टली नहीं लेते हैं, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो इस गैस को, नाइट्रोजन गैस को बैक्टीरिया की हेल्प से, जो बैक्टीरिया मिट्टी में होते हैं उनकी हेल्प से यूज़ करते हैं। और जो लो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी जो मिट्टी होती है उसमें नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन एज ए फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और जो एनिमल्स होते हैं वो नाइट्रोजन कैसे लेते हैं? फ्रॉम प्लांट से, मीट से और फिश से। आगे आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन, वाटर एंड सनलाइट। द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज ए वेरी इंपॉर्टेंट गैस फॉर प्लांट्स। जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना किसकी मदद से बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, वाटर और सनलाइट की वजह से। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड वाली गैस किसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है? प्लांट्स के लिए। अदर गैसेस। Traces of some other gases such as hydrogen, ozone, helium, neon, argon and krypton are also present in the air. ये बाकी की गैसेस हैं जो हवा में मौजूद होती हैं। You must have seen glowing and colorful neon electric light. Argon is also used to producing the colorful glow in the glass tubes. ये वाली जो लाइट्स गैसेस होती हैं, ये किसके लिए हम जहाँ इनको हम इस गैसेस को हम कहाँ देखते हैं? कलरफुल इलेक्ट्रिक लाइट्स में, या फिर जो कलर होता है ग्लास ट्यूब का जो चमक होती है उसमें हमें कौन सी गैसेस दिखाई देती हैं? ऑर्गन।
वाटर वेपर, आगे हम वाटर वेपर के बारे में पढ़ेंगे। When water vapor evaporate from the surface of water bodies like seas, rivers and lakes, it form water vapor. Water vapor mixes in the air. Water vapors in the air can cause change in the weather. जो वाटर समुंदर से, नदियों से और लेक से जो पानी इवेपोरेट होता है, धुआं बनकर आसमान में चला जाता है, वो उसके बाद हवा में मिक्स हो जाता है और वाटर वेपर ही दिन का जो वेदर होता है, मौसम होता है, उसको चेंज करते हैं। इट कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड, रेन, फॉग एंड स्नो। इनसे क्या होता है, बादल बनते हैं, बारिश होती है, फॉग होती है और स्नो होती है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। जो वाटर वेपर हवा में प्रेजेंट होते हैं उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। व्हेन देयर इज मोर वाटर वेपर वी से दैट द एयर इज ह्यूमिड। अगर ज़्यादा वाटर वेपर, हवा में ज़्यादा पानी, वाटर वेपर्स ज़्यादा हों तो उसे हम ह्यूमिड कहते हैं। हाई ह्यूमिडिटी मेक्स अस फील अनकम्फर्टेबल एज और स्वेट डज नॉट इवेपोरेट ईजिली। व्हेन द एयर इज ड्राई वी से इट हाउ हैज़ लो ह्यूमिडिटी। जब हवा में जो मॉइस्चर ज़्यादा होता है, जब वाटर वेपर्स ज़्यादा होते हैं तो हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि तब हमारा जो पसीना होता है वो जल्दी नहीं सूखता है। और जब हवा ड्राई होती है, सूखी होती है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, लो ह्यूमिडिटी। आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। लेट अस रीड अबाउट द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। Blow air into two balloons of the same size and tie them at the two end of a stick. आपको दो बैलून लेने हैं, उनको हवा भरनी है और उनको एक स्टिक के दोनों एंड्स पे लगा देना है। बैलेंस द स्टिक बाय शिफ्टिंग द पोजीशन ऑफ द बैलून एज शोन। उसके बाद आपको उस स्टिक को बैलेंस करना है जैसे पिक्चर में दिखाया गया है। नाउ प्रिक अ बैलून एंड लेट द एयर एस्केप फ्रॉम इट। फिर एक बैलून को आपको फोड़ देना है, प्रिक कर देना है और उसकी हवा निकाल देनी है। व्हाट हैपन व्हेन ऑल द एयर एस्केप्स? द स्टिक टिल्ट टूवर्ड द एयर फिल्ड बैलून। व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंटर शो? तब आप देखेंगे कि जिस बैलून से हमने हवा निकाल दी, तब उस स्टिक का बैलेंस कितना था और जिस बैलून में हमने हवा भरी हुई है और उसका वेट कितना है। एयर टेक अप स्पेस। टेक सम वाटर इन ए ग्लास टब और ए कंटेनर। टेक एन ऑर्डिनरी ट्रांसपेरेंट एम्प्टी टम्बलर एंड टर्न इट अपसाइड डाउन एंड डिप इट इनटू कंटेनर सो दैट इट रिम टच द लेवल ऑफ वाटर। डज वाटर रश इनटू द टम्बलर? Lower the tumbler into the container. Why does the water not enter the tumbler now? Tilt the tumbler. आपको दो टब लेने हैं पानी के, उसमें एक जो ग्लास टब लेना है आपको और एक कंटेनर लेना है। उस कंटेनर को आपको जैसे फर्स्ट टब में दिखाया गया है कि उसको सीधा रख देना है, तो आप क्या देखोगे कि उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती और दूसरे वाले में आपको उसको टेढ़ा करके रखना है, तो आप देखोगे कि वहाँ पे पानी के जो एयर के बबल्स बनेंगे। तो आपको देखना है कि जो पहले वाले टब में बबल्स क्यों नहीं बने और दूसरे वाले में बबल्स क्यों बने। आगे हम पढ़ेंगे एयर एक्सर्ट प्रेशर। सिंस एयर हैज़ वेट इट प्रेसेस डाउनवर्ड। As we go up a mountain, air pressure reduce. The air pressure at sea level average about 1 kg per square centimeter. When we squeeze the rubber bulb on the top of the dropper, some of air inside the tube pushed out. It can be seen as air bubble in the ink. Now there is less air inside the tube and so the pressure exerted by air inside the tube decrease. The pressure of air on the ink outside the dropper is more. Thus, this push the ink up and into the tube of the dropper. A doctor's syringe make use of air pressure for filling in
लिक्विड मेडिसिन। जैसे कि कोई भी जो वेट होता है, हवा का एक खुद का वेट होता है, जब वो हम किसी माउंटेन एरिया में जाते हैं, जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो हवा का जो प्रेशर है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। वे जैसे कि हम किसी रबर जो कुछ भी जो हमारा रबर बल्ब होता है, जो अगर हम उसको प्रेस करते हैं तो उसकी जो हवा होती है वो बाहर की तरफ निकल जाती है। वैसे ही जैसे हमें ये एक सिरिंज दिखी है, अगर जब हम उसमें मेडिसिन भरते हैं तो उसमें छोटे छोटे से बबल बन जाते हैं, जिसको हम कहते हैं एयर प्रेशर फॉर फिलिंग इन लिक्विड मेडिसिन। जो उसमें छोटे छोटे से बबल होते हैं उनको हम एयर प्रेशर बोलते हैं। आगे है टिक द करेक्ट आंसर। चेंज इन द वेदर अकर इन एक्सोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, नॉन ऑफ दीज। तो कौन सी लेयर में वेदर चेंज होता है? ट्रोपोस्फीयर में। सेकंड है डैश इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग कलरफुल ग्लो इन द ग्लास ट्यूब। कौन सी गैस कलरफुल ग्लो ग्लास ट्यूब में शो करती है, यूज करती है? आर्गन। द मोस्ट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। आगे है वाटर स्पोर्ट लाइफ। वी नीड वाटर टू ड्रंक व्हेन वी आर थ्रस्टी। जब हम प्यास लगती है तो हमें पानी चाहिए होता है। वी कैन नॉट स्टे थ्रस्टी फॉर लॉन्ग। Plants too cannot live without water. Water is also needed for cooking, bathing, working and construction work. हम ज़्यादा देर तक प्यासे नहीं रह सकते हैं, और जैसे कि पेड़ पौधों को भी पानी की ज़रूरत पड़ती है, वो भी बिना पानी के नहीं जी सकते हैं। हम सबको पानी की अलग अलग तरीके से ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, काम करने के लिए और कंस्ट्रक्शन वर्क करने के लिए। It is important for us to drink pure water. Rainwater is the purest form of water. Rainwater can dissolve substance from the air like dirt, certain living and dead thing and other impurities. This water must be purified and made suitable for drinking. जो बारिश का पानी हो, जो हमें हमेशा साफ़ पानी पीना चाहिए। जो बारिश का पानी होता है वो सबसे ज़्यादा साफ़ पानी माना जाता है, और उसमें डिज़ोल्व की सारी इम्प्योरिटीज़ डिज़ोल्व होती हैं, जैसे एयर, डर्ट, सर्टेन लिविंग डेड थिंग्स ऑफ इम्प्योरिटीज़। इसमें ये सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, और अगर हम इसे प्योरीफाइड करें, साफ़ करें, तो हम ये पानी परफेक्ट होता है पीने के लिए। इम्प्योरिटीज़ इन वाटर। वाटर में कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ होती हैं? देयर आर 3 काइंड ऑफ इम्प्योरिटी फाउंड इन वाटर। दे आर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी विच कैन बी सीन। इनसॉल्युबल जो इम्प्योरिटीज़ घुलती नहीं है पानी में और जिसे हम देख सकते हैं। सॉल्युबल इम्प्योरिटी विच कैन नॉट बी सीन, और जो घुली हुई इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिसको हम देख नहीं सकते हैं। डिजीज़ काजिंग जर्म्स, और जो बीमारी फैलाने वाले जर्म्स होते हैं। सम सॉलिड डिसॉल्व इन वाटर बट अदर डू नॉट। व्हेन ए सॉलिड डिसॉल्व इन ए लिक्विड ए सोल्यूशन इज फॉर्म्ड। जब जो सॉलिड्स होते हैं वो पानी में डिसॉल्व होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सोल्यूशन। तब जो डिसॉल्व होके जब कोई सॉलिड किसी लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता है तो हम उसे सोल्यूशन बोलते हैं। रिमूवल ऑफ अनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। तो हम इम्प्योरिटीज़ को ऐसे बाहर निकालते हैं। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन वाटर मे बी रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेंशन। Take a mixture of soil and water in a beaker. Stir it well with a glass rod. Allow the mixture to stand for a few minutes. The heavier soil particle will settle down at the bottom of the beaker. This is sedimentation. Now carefully drain the clean water into another beaker. This is called decantation. जैसे कि आपको 2 जार लेने हैं, उसमें पानी भरना है, और उसमें एक जार में आपको एक जार लेना है, उसमें पानी और मिट्टी मिक्स करनी है और उसको अच्छे से स्टिर कर देना है। उसके बाद आपको
उस पानी को वैसे ही रेस्ट पे छोड़ देना है। आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि जो पानी है उसकी जो उसकी हैवियर सॉइल पार्टिकल थे वो नीचे बैठ जाएंगे और ऊपर का पानी साफ हो जाएगा। तब आप जो ऊपर के पानी को अलग से निकाल लोगे उसको हम बोलते हैं डिकेंटेशन। आगे हम करेंगे डिस्टिलेशन इज अ मेथड विच सेपरेट इम्प्योरिटी फ्रॉम वाटर। हम डिस्टिलेशन से जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उससे पानी में से इम्प्योरिटीज़ कैसे अलग कर सकते हैं। इन डिस्टिलेशन इम्प्योर वाटर इज हीटेड टिल इट बिगेन बॉइलिंग। हमें डिस्टिलेशन में क्या करना है, पानी को तब तक उबालना है, तब तक गर्म करना है जब तक वो बॉयल ना हो जाए। ऑन बॉइलिंग द वाटर इवेपोरेट एंड द इम्प्योरिटीज रिमेन बिहाइंड। जो पानी होगा वो सारा इवेपोरेट हो जाएगा और नीचे जो बचेगा वो इम्प्योरिटीज होंगी। द वाटर वेपर एंटर द कंडेंसर विच इज केप्ट कूल बाय द कोल्ड वाटर सर्कुलेटिंग अराउंड इट। ऑन एंटरिंग द कूल कंडेंसर the hot steam or better vapor change into water again. It collect in the flask below. Distilled water is the purest form of water. It does not contain any impurity or germs. The impurity that were dissolved in the water are left behind it the heating flask. This water is mainly used in car batteries, साइंस एक्सपेरिमेंट एंड इन मेडिसिन। आपको क्या करना है, जैसे इस डायग्राम में दिया गया है, आपको एक जार में क्या लेना है, पानी लेना है। उस पानी को तब तक हीट करना है जब तक वो बॉयल ना हो जाए, और जो बॉयल होके जब वो इवेपोरेट होके हवा में आ जाएगा तो आपको उस इवेपोरेशन को एक कनेक्शन के साथ कंडेंसर में ट्रांसफ़र करके एक अलग से फ्लास्क में डालना है, और जो वाटर वेपर्स होंगे वो उस फ्लास्क में चले जाएंगे और जो इम्प्योरिटीज़ होगी वो नीचे रह जाएगी। जो वो वाला पानी होगा जो वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, उसमें किसी तरह की इम्प्योरिटीज़ नहीं होगी। जो फ्लास्क में पानी वाटर वेपर जो दोबारा से पानी में कन्वर्ट हो जाएंगे उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं बचेगी। उस पानी को हम ज़्यादातर किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, कार की बैटरीज में लगाने के लिए, साइंस के एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और मेडिसिन में इस पानी का हम यूज़ करते हैं। आगे आएगा प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। हम जो पीने के पानी को साफ कैसे रख सकते हैं। फॉर हेल्दी लिविंग क्लीन वाटर इज नेसेसरी फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग। Impure water contain many disease-causing germs like those of cholera, jaundice, and dysentery. In a large town, the water supplied to the public is purified and filtered before being piped for domestic use. हमारा जो पीने का पानी है वो बहुत ज़रूरी है कि वो साफ़ होना चाहिए, और जो पीने का और खाना बनाने का जो पानी होता है, क्योंकि जो गंदा पानी होता है, इम्प्योर वाटर होता है, वो काफ़ी सारी बीमारियां फैलाता है, जैसे कोलेरा, जॉन्डिस और डायसेंट्री। जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पे जो पानी सप्लाई होता है वो एकदम प्यूरिफाइड और फिल्टर्ड वाटर होता है, जो वो डोमेस्टिक पाइप्स के थ्रू उनको मिलता है। इन सिटीज़ एंड टाउन्स वाटर इज़ फिल्टर्ड एंड ट्रीटेड बिफोर इट इज़ सप्लाइड टू होम। जो बड़े शहरों का पानी होता है वो सप्लाई होने के पहले उसको फिल्टर किया जाता है और उसको ट्रीटेड किया जाता है। देयर आर 3 स्टेप इन्वॉल्व द प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। नीचे हमें 3 स्टेप दिए गए हैं पीने वाले पानी को साफ करने के लिए। सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, क्लोरीनेशन। जैसे आपको एक डायग्राम भी दी गई है, ट्रीटमेंट ऑफ टाउन वाटर सप्लाई। इस डायग्राम को आपको अपनी नोटबुक में भी बनाना है। आगे हम पढ़ेंगे सेडिमेंटेशन। वाटर इज कलेक्टेड इन ह्यूज टैंक्स एंड लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर ए फ्यू डेज। एज ए रिजल्ट हैवियर पार्टिकल दैट आर insoluble in water settle down at the bottom of the tank. Clear water remain on the top. When this water is exposed to air and sunlight, harmful microbe present in the water get killed. जैसे सेडिमेंटेशन होता है
कि जो पानी होता है उनको बड़े बड़े टैंक्स में स्टोर किया जाता है और उनको बिना डिस्टर्ब किए वहाँ पे छोड़ दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, कुछ दिनों के बाद जो पानी की जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं और जो साफ़ पानी होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है। उस पानी को जब उसमें सनलाइट पड़ती है तो वो उस पानी के जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं वो मर जाते हैं। आगे है फिल्ट्रेशन। द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन इज फॉलोड बाय फिल्ट्रेशन। वाटर इज मेड ऑफ पास थ्रू द क्लीन एंड सैंड बेड। फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन के बाद क्या होता है, फिल्ट्रेशन होती है। उसमें क्या करते हैं, पानी को क्लीन सैंड बेड से पास करते हैं। दिस हेल्प टू रिमूव वेरी फाइन सस्पेंडेड इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द वाटर। इससे क्या होता है कि जो छोटी छोटी इम्प्योरिटीज़ होती हैं पानी की वो निकल जाती हैं। आगे है क्लोरीनेशन। फाइनली द फिल्टर्ड वाटर इज डिस्टिल्ड with a small quantity of chlorine gas. Germs get killed due to chlorine gas and the water become fit for drinking. क्लोरीन, उसके बाद जो फिल्टर पानी में थोड़ा सा क्लोरीन गैस को ऐड किया जाता है। इससे क्या होता है, जो उसमें जर्म्स होते हैं वो बिल्कुल मर जाते हैं और पानी बिल्कुल साफ़ हो जाता है पीने के लिए। वाटर स्कैर्सिटी, पानी की कमी। When the amount of fresh water needed for use become more than the amount of water available, it cause water scarcity. जब हम ज़रूरत से ज़्यादा का पानी इस्तेमाल कर लेते हैं उससे हम क्या करते हैं, और उसके से जो पानी की कमी होती है उसे हम वाटर स्कैर्सिटी कहते हैं। द मेन कॉज फॉर वाटर स्कैर्सिटी इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इसका मेन कारण क्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या। फ्लड एंड ड्राफ्ट आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल कॉजिंग शॉर्टेज ऑफ वाटर। जो बाढ़ और सूखा होता है वो भी बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कारण है शॉर्टेज ऑफ वाटर का, वो भी पानी की कमी के लिए बहुत बड़ा कारण है। आगे है वर्ड्स एयर्स। एटमॉस्फेयर क्या होता है, जो हमारी धरती के इर्द गिर्द एक लेयर बनी होती है, जो आसमान में एक लेयर बनी होती है उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। इम्प्योरिटीज़ क्या होता है, सब्सटेंस दैट मेक वाटर अनफिट फॉर यूज़। जो पानी को यूज़ करने लायक नहीं छोड़ता उसे हम इम्प्योरिटी बोलते हैं। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ दैट डिसॉल्व इन वाटर। जो इम्प्योरिटीज़ पानी में घुली होती हैं उसे हम सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं इम्प्योरिटीज़ दैट डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, जो पानी में नहीं घुलती हैं। फिल्ट्रेशन होता है द प्रोसेस बाय विच सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ कैन बी रिमूव्ड बाय पासिंग इम्प्योर वाटर थ्रू ए फिल्टर पेपर। जब हम जो इम्प्योर वाटर होता है उसको हम फिल्टर पेपर से पास करते हैं तो उसे हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं। आगे आपको ये डायग्राम्स भी बनानी है अपनी नोटबुक में और ऊपर के जो डेफिनेशंस भी लिखनी है। आगे हम करेंगे एक्सरसाइज। टिक द करेक्ट ऑप्शन। द एयर हैज़ द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ दिस गैस। हवा में सबसे ज़्यादा ये वाली गैस होती है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑर्गन। यहाँ पे आएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हवा में सबसे ज़्यादा होती हैं। दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर रिमूवल इनसॉल्युबल फ्रॉम वाटर। इस प्रोसेस को यूज़ किया जाता है इम्प्योरिटीज़ निकालने के लिए, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ निकालने के लिए। तो कौन सा हो गया वो, सेडिमेंटेशन, क्लोरीनेशन, डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन। यहाँ पे आएगा सेडिमेंटेशन। आगे आएगा इम्प्योर वाटर कंटेन मैनी कॉज डिजीज काजिंग जर्म्स लाइक दोज ऑफ क्लोरा, जॉइंटिस, डिसेंट्री, ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे आएगा ऑल ऑफ दीज। दिस वाटर इज मेनली यूज्ड इन कार बैटरी, साइंस एक्सपेरिमेंट एंड इन मेडिसिन। यहाँ पे आएगा डिस्टिल्ड वाटर। आगे है फिलिंग द ब्लैंक्स। द थिक ब्रैकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। प्लांट गेट नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया इन द एयर in the soil.
सॉरी साइल आएगा दूसरे में। डैश इज यूज फॉर मेकिंग कलरफुल इलेक्ट्रिक लाइट, यहाँ पे आएगा नियोन, NEON, नियोन। द एयर वी ब्रीथ आउट इज कॉल्ड एक्सपायर्ड एयर। व्हेन देयर इज मोर वाटर वेपर इन द एयर वी से दैट द एयर इज ह्यूमिड। डैश वाटर इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, यहाँ पे आएगा डिस्टिल्ड वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। आगे आपको C और D पार्ट के आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।